जब भगवान श्री राम राम सेतु का निर्माण कर रहे थे उस समय हजारों वानर पत्थर लाकर समुद्र में डाल रहे थे। सभी बड़ी लगन और शक्ति से इस महान कार्य में जुटे थे। उसी दौरान एक छोटी सी गिलहरी भी अपने तरीके से योगदान दे रही थी। वह रेत में लपेटकर अपने शरीर पर धूल लपेटती और फिर पुल पर जाकर दो पत्थरों के बीच वह धूल गिरा देती। उसका यह प्रयास बार बार चल रहा था क्योंकि उससे दो पत्थर जुड़ने में सहायता मिल रही थी। एक वानर ने यह देखा और हंसते हुए गिलहरी से कहा, तू बहुत छोटी है, तेरे प्रयास से कुछ नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तू इन पत्थरों के नीचे दब जाए। और उस बंदर ने गिलहरी को पकड़ा और राम सेतु से बाहर फेंक दिया। तब बेचारी गिलहरी श्री राम के पैर के पास जाकर गिरी। तभी भगवान श्री राम ने उसे देखा और अपने करुणामयी हाथों से उसे उठाया। श्री राम ने कोमल स्वर में पूछा, तुम क्या कर रही हो प्यारी गिलहरी? गिलहरी ने हाथ जोड़कर नम्रता से उत्तर दिया, प्रभु मैं भी आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरे पास ताकत नहीं है और मेरा मन, मेरी भक्ति आपके चरणों में है। गिलहरी की निष्ठा और समर्पण से भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपनी 3 उंगलियां गिलहरी की पीठ पर फेर दी। उसी क्षण गिलहरी की पीठ पर 3 सुंदर धारियां उभर आईं। तब श्री राम ने कहा, तुमने जो सेवा भावना दिखाई है वह अतुलनीय है। ये 3 धारियां सदा के लिए तुम पर और तुम्हारे वंशजों के शरीर पर रहेंगी, जो राम, लक्ष्मण और सीता का प्रतीक होंगी। आज भी हम हर गिलहरी की पीठ पर वह 3 रेखाएं देखते हैं जो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद और भक्ति की अमर निशानी है। तो आइए हम एक साथ मिलकर कहें, जय श्री राम। रावण से पूरी दुनिया डरती थी, लेकिन 3 लोग ऐसे भी थे जिनका नाम सुनकर रावण भी थर थर कांपता था। रावण के वध के लिए भगवान राम के अलावा 2 ऐसे लोग थे जो रावण को आसानी से मार सकते थे। पहले थे हनुमान जी, जिनके पास इतनी शक्ति थी कि वे रावण और उसकी लंका को एक ही पल में समाप्त कर सकते थे। और लंका दहन के दौरान उन्होंने अपनी ताकत का परिचय भी दिया था। रामायण में बजरंगबली स्वयं भगवान शिव के अंश थे। दूसरा था बाली, जो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि स्वयं भगवान राम को उसका अंत करने के लिए छल का सहारा लेना पड़ा। एक बार बाली और रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाली ने रावण को 6 महीने तक स्वर्ग से पाताल तक दौड़ा कर पीटा था। आज कोई घमंडी ही होगा जो इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखेगा। राम जब छोटे थे तभी वो अचानक से उदास रहने लगे। इसे देखकर दशरथ राजा ने हास्य कलाकारों को बुलाया। सभी ने जितना हो सके उतना प्रदर्शन किया, परंतु राम का चेहरा और उदास हो गया और वे सभा से चले गए। राजा दशरथ भी जाने लगे। तभी उनका एक सिपाही आया और कहा, बाहर एक वैद्य जी आए हैं और कह रहे हैं कि राजकुमार की उदासी को दूर कर देंगे। यह सुनकर दशरथ राजा ने वैद्य जी को अंदर आने को कहा। वैद्य जी अंदर आए और दशरथ राजा से बोले, मैं आपके पुत्र की उदासी तो दूर कर दूंगा, पर आपको मुझे वचन देना होगा कि मैं आपसे जो मांगूंगा वो आप मुझे देंगे। दशरथ राजा वैद्य जी की बात से सहमत हो गए। तभी वैद्य जी ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान की करुणामय आवाज सुनकर राम दौड़े चले आए और हनुमान को गले से लगा लिया। और इस प्रकार हनुमान और राम का मिलन हुआ था। और हाँ, वैद्य जी ने दशरथ राजा से क्या मांगा, यह जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।